हरियाणा सरकार ने महिलाओं के सम्मान और सशक्तिकरण के लिए पात्र महिला लाभार्थियों को 2,100 रुपये की राशि जारी की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सिर्फ आर्थिक मदद नहीं बल्कि महिलाओं की आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। इससे लाखों महिलाओं को घरेलू खर्च और बचत में राहत मिलेगी। हरियाणा में 50,000 के इनामी अपराधी और नीरज फरीदपुरिया गैंग के सदस्य को पुलिस ने ऑपरेशन ट्रैकडाउन के तहत गिरफ्तार किया। यह गिरफ्तारी प्रदेश में सक्रिय गैंगस्टरों के नेटवर्क पर बड़ी चोट मानी जा रही है। पुलिस का कहना है कि अब बाकी गैंग सदस्यों पर भी शिकंजा कसा जाएगा। हरियाणा बोर्ड ने ओपन स्कूल के 10वीं और 12वीं के सितंबर सत्र के परिणाम घोषित कर दिए हैं। जिन विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी वे अब वेबसाइट से अपने नतीजे देख सकते हैं। बोर्ड ने बताया कि इस बार परिणाम अपेक्षाकृत बेहतर रहा है और मूल्यांकन प्रक्रिया पारदर्शी रही। बीकेयू चारूणी ने हरियाणा में धान खरीद में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। संगठन का कहना है कि किसानों को उनकी फसल की सही कीमत नहीं मिल रही। उन्होंने मुख्यमंत्री से सीधी बैठक की मांग की है ताकि मंडियों में पारदर्शिता लाई जा सके और बिचौलियों पर कार्रवाई हो। राज्य की वित्त आयुक्त सुमित्रा मिश्रा ने भू मित्र पोर्टल को नागरिकों और सरकार के बीच बेहतर संबंध बनाने वाला बताया। यह पोर्टल भूमि संबंधी सेवाओं को आसान बनाएगा। अब लोगों को दस्तावेजों के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, जिससे समय और रिश्वतखोरी दोनों की बचत होगी। राहुल गांधी ने उस आईपीएस अधिकारी की पत्नी और बेटियों से मुलाकात की जिनकी आत्महत्या ने पूरे हरियाणा पुलिस तंत्र को हिला दिया था। राहुल ने कहा कि इस मामले में निष्पक्ष जांच जरूरी है। उन्होंने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों से पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की अपील की। आईपीएस अधिकारी की आत्महत्या के बाद हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए ओपी सिंह को राज्य का नया डीजीपी नियुक्त किया है। कहा जा रहा है कि वे सख्त और अनुशासित अफसर माने जाते हैं। सरकार चाहती है कि पुलिस विभाग में अब नई पारदर्शिता और व्यवस्था लौटे। एनआईटी कुरुक्षेत्र में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन संपन्न हुआ, जिसमें 101 शोध पत्र प्रस्तुत किए गए। इसमें भारत समेत कई देशों के वैज्ञानिकों और प्रोफेसरों ने हिस्सा लिया। सम्मेलन में नई तकनीक, स्थायी ऊर्जा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर चर्चाएं हुई। इससे संस्थान की प्रतिष्ठा और भी बढ़ी। हरियाणा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के जिमनास्ट ने एशियाई चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन किया है। खिलाड़ियों ने राज्य का नाम रोशन किया और कई पदक अपने नाम किए। मुख्यमंत्री ने टीम को बधाई दी और कहा कि सरकार खेल सुविधाओं को और बेहतर करेगी ताकि आने वाले युवा खिलाड़ियों को प्रेरणा मिले। यमुनानगर में एक व्यक्ति से 5,78,000 रुपए की ऑनलाइन धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है। आरोपी ने बैंक अधिकारी बनकर पैसे ठग लिए। पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। साइबर सेल ने कहा है कि लोगों को किसी भी अज्ञात लिंक या कॉल पर भरोसा नहीं करना चाहिए। सिरसा जिले में कृषि विभाग के अधिकारियों ने किसानों को पराली न जलाने की सलाह दी है। अधिकारियों ने बताया कि पराली को मिट्टी में मिलाने से खेत की उर्वरता बढ़ती है और प्रदूषण कम होता है। सरकार ने इस पर कई योजनाएं चलाई हैं ताकि किसानों को आर्थिक नुकसान न हो। राज्य के किसान अपनी फसलों की एमएसपी पर खरीद न होने से नाराज हैं। उन्होंने राज्यव्यापी प्रदर्शन की योजना बनाई है। किसानों का कहना है कि अगर फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी नहीं होगी तो उनकी लागत नहीं निकलेगी। प्रशासन इस पर स्थिति संभालने में जुटा है। फतेहाबाद के 68 वर्षीय किसान ने फसल अवशेष को आय और रोजगार का साधन बना लिया है। वे पराली से बायोफ्यूल तैयार कर रहे हैं, जिससे गांव के लोगों को रोजगार मिल रहा है। उन्होंने बताया कि यह पहल न केवल प्रदूषण कम कर रही है बल्कि आय का नया स्रोत भी बन रही है। यमुनानगर में एक सेवानिवृत्त सब इंस्पेक्टर ने अपने घर में आत्महत्या कर ली। परिवार ने बताया कि वे कुछ समय से तनाव में थे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। यह घटना दिखाती है कि रिटायरमेंट के बाद भी मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। रोहतक नगर निगम अब 1,40,000 संपत्तियों को कचरा संग्रह की निगरानी के लिए RFID टैग देगा। इससे कचरा उठाने की प्रक्रिया स्मार्ट और पारदर्शी होगी। निगम का कहना है कि इससे हर वार्ड की सफाई पर ऑनलाइन मॉनिटरिंग संभव होगी और नागरिक शिकायतें भी कम होंगी। हिसार जिले में पराली जलाने के लिए 10 किसानों पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। प्रशासन ने कहा कि बार-बार चेतावनी के बावजूद किसान नियम तोड़ रहे थे। सरकार अब पराली प्रबंधन मशीनों के वितरण पर जोर दे रही है ताकि किसानों को विकल्प मिल सके और प्रदूषण घटे। हरियाणा कैबिनेट ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के पीड़ित परिवारों को नौकरी देने की मंजूरी दी है। सरकार ने कहा कि यह न्याय और सम्मान की दिशा में उठाया गया कदम है। लाभार्थी परिवारों को जल्द नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे ताकि उनके परिवारों को आर्थिक स्थिरता मिल सके।
गुरुग्राम में सरकारी मासिक योजना के तहत करीब 20,000 महिलाओं ने आवेदन किया है। इस योजना के जरिए महिलाओं को आर्थिक मदद और सामाजिक सुरक्षा दी जाएगी। अधिकारी कह रहे हैं कि महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से सरकार की योजनाएं जमीनी स्तर पर और प्रभावी साबित हो रही हैं। हरियाणा के डीजीपी ने कहा है कि महिंद्रा थार अब सिर्फ एक गाड़ी नहीं बल्कि एक स्टेटमेंट बन गई है। उन्होंने इसे युवा पीढ़ी की सोच और आत्मविश्वास का प्रतीक बताया। सोशल मीडिया पर उनके इस बयान की काफी चर्चा हो रही है और युवाओं ने इसे खूब सराहा। एडीजीपी की मौत और एएसआई की आत्महत्या के बाद कंदेला और माजरा खा पंचायतों ने अपील की है कि पूरे मामले की जांच निष्पक्ष और शांति से हो। पंचायतों ने कहा कि किसी समुदाय में तनाव नहीं होना चाहिए और पुलिस को सच्चाई सामने लानी चाहिए ताकि भरोसा कायम रहे। राज्य के जल परियोजनाओं पर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग लगातार काम कर रहा है। ग्रामीण इलाकों में पाइपलाइन बिछाने और शुद्ध पानी पहुंचाने के प्रयास तेज हुए हैं। सरकार ने कहा है कि अगले 6 महीने में कई गांवों में 24 घंटे पानी की आपूर्ति शुरू करने का लक्ष्य है। हरियाणा सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए नई भत्ते की योजना शुरू की है। इस योजना के तहत पंजीकृत बेरोजगारों को तय राशि प्रति माह दी जाएगी ताकि वे रोजगार मिलने तक आर्थिक रूप से खुद को संभाल सकें। सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें नए अवसरों के लिए तैयार करना है। आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। हरियाणा में HKRN के 6,067 कर्मियों को आखिरकार सेवा सुरक्षा का लाभ मिल गया है। लंबे समय से अस्थायी नियुक्तियों पर काम कर रहे इन कर्मचारियों के लिए यह राहत की खबर है। अब इन्हें नियमित कर्मचारियों जैसी सुविधाएं मिलेंगी। इससे उनके भविष्य को स्थिरता मिलेगी और मनोबल भी बढ़ेगा। हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम में 30 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के निर्माण की मंजूरी दी है। इन केंद्रों को 26 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। इससे आम लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और मुफ्त इलाज की सुविधा मिल सकेगी। योजना का लक्ष्य ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना है। गुरुग्राम में ई-रजिस्ट्री सिस्टम अगले 10 दिनों तक बंद रहेगा। तकनीकी अपडेट और सर्वर में सुधार के चलते विभाग ने यह निर्णय लिया है। लोगों को फिलहाल तहसीलों में ऑफलाइन रजिस्ट्री करनी होगी। यह बंदी रियल एस्टेट लेन देन और प्रॉपर्टी खरीदारों के लिए थोड़ी परेशानी लेकर आई है। हरियाणा में बेरोजगारी दर को कम करने के लिए सरकार लगातार नई योजनाएं ला रही है। मुख्यमंत्री ने हाल ही में बताया कि कौशल विकास मिशन को और मजबूत किया जाएगा। युवाओं को रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण देकर निजी क्षेत्र में अवसर दिलाने की दिशा में प्रयास जारी है। सरकार चाहती है कि हर युवा अपने पैरों पर खड़ा हो। गुरुग्राम में बुलडोजर की कार्रवाई फिर चर्चा में है। गोल्फ कोर्स रोड स्थित सरस्वती कुंज कॉलोनी में 670 झुग्गियां जमींदोज कर दी गईं। प्रशासन ने यह कार्रवाई अवैध कब्जों को हटाने के लिए की है। प्रभावित लोगों को अस्थायी राहत देने की बात कही जा रही है, लेकिन इलाके में तनाव का माहौल है। हिसार में गुंडों ने एक सब इंस्पेक्टर की घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी। यह घटना पूरे राज्य में सनसनी फैलाने वाली रही। पुलिस ने कई संदिग्धों को हिरासत में लिया है और जांच जारी है। मुख्यमंत्री ने सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। इस घटना ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हरियाणा के हिसार जिले में रात का तापमान सबसे नीचे दर्ज किया गया है। सर्दी अब पूरी तरह दस्तक दे चुकी है। मौसम विभाग ने बताया कि अगले कुछ दिनों में न्यूनतम तापमान में और गिरावट हो सकती है। किसानों को सुबह के समय खेतों में सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। फरीदाबाद में आज सनातन एकता पदयात्रा पहुंच रही है। इस पदयात्रा का उद्देश्य समाज में धार्मिक एकता और सद्भाव का संदेश देना है। लोगों में इसे लेकर उत्साह देखा जा रहा है। प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं ताकि यात्रा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके। गुरुग्राम में रियल एस्टेट सेक्टर में फंसे हजारों खरीदारों की उम्मीदें टूटती नजर आ रही हैं। कई बिल्डरों ने सालों से प्रोजेक्ट पूरे नहीं किए हैं। लोगों की मेहनत की कमाई अटकी हुई है। सरकार ने कहा है कि ऐसे मामलों की समीक्षा की जाएगी और जरूरत पड़ी तो कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। हरियाणा सरकार किसानों के लिए नई योजनाएं लाने की तैयारी में है। फसल खरीद से जुड़ी प्रक्रियाओं को आसान बनाया जा रहा है ताकि किसानों को भुगतान में देरी न हो। साथ ही गेहूं और सरसों की रबी फसलों के लिए MSP पर खरीदी सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया गया है। सरकार कृषि बाजारों को डिजिटल बनाने पर भी विचार कर रही है।
है। हरियाणा में शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता सुधारने को लेकर नई योजनाओं पर चर्चा की है। शिक्षकों के प्रशिक्षण, स्मार्ट क्लासरूम और डिजिटल लैब जैसी सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। खास बात यह है कि ग्रामीण स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम की कक्षाएं शुरू करने की भी योजना है। विद्यार्थियों को टैबलेट देने का प्रस्ताव फिर से सामने आया है। प्रदेश में लोक निर्माण विभाग की ओर से सड़क निर्माण और मरम्मत के लिए नए टेंडर जारी किए गए हैं। इन टेंडरों में प्राथमिकता ग्रामीण सड़कों और शहरों के जर्जर रास्तों को दी गई है। विभाग ने कहा है कि दिसंबर तक सभी ठेके जारी कर दिए जाएंगे ताकि काम सर्दियों में पूरा हो सके। कुछ पुलों की मरम्मत भी योजना में शामिल है। हरियाणा पुलिस का ऑपरेशन ट्रैकडाउन तेजी से नतीजे दे रहा है। कई भगोड़े अपराधियों को हाल के दिनों में पकड़ लिया गया है। पुलिस लगातार पुरानी केस फाइलें खोलकर फरार आरोपियों की तलाश कर रही है। अब तक 25 से ज्यादा वांछित अपराधियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। यह अभियान एसपी कमलदीप गोयल की निगरानी में चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्री ने जहरीली डायथाइलिन ग्लाइकॉल वाली खांसी सिरप पर अलर्ट जारी किया है। यह दवा शरीर के लिए खतरनाक बताई जा रही है। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि किसी भी मेडिकल स्टोर पर इस सिरप की बिक्री न हो। स्वास्थ्य विभाग ने जनता से अपील की है कि संदिग्ध सिरप तुरंत लौटाएं और उपयोग न करें। यमुनानगर पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। टीम ने 1 किलो 103 ग्राम हेरोइन बरामद की है और 2 मुख्य तस्करों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई एएसपी कमलदीप गोयल के निर्देशन में की गई। आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। अब पुलिस इनके नेटवर्क की जांच कर रही है। पुराने मामलों में वांछित 10 में से 5 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यह कार्रवाई कई जिलों में छापेमारी के दौरान हुई। गिरफ्तारी के समय 3 अपराधियों ने भागने की कोशिश की, लेकिन झड़प में घायल हो गए। पुलिस अब बाकी फरार आरोपियों की तलाश कर रही है। अधिकारियों ने इसे बड़ी सफलता बताया है। हरियाणा में पश्चिमी विक्षोभ के असर से मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। अगले कुछ दिनों में तापमान 2 से 5 डिग्री तक गिरने की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया कि रात का तापमान सामान्य से नीचे रहेगा। ठंडी हवाओं के कारण सुबह के समय कोहरा बढ़ेगा। लोगों को सर्दी से बचाव के लिए सतर्क रहने की सलाह दी गई है। हरियाणा सरकार ने पुरानी सरकारी नौकरियों से जुड़ी चयन और ज्वाइनिंग प्रक्रिया पर अपडेट दिया है। जिन पदों के परिणाम रुके थे उन्हें जल्द जारी किया जाएगा। सरकार ने कहा है कि किसी भी उम्मीदवार का नुकसान नहीं होगा। वहीं नई भर्तियों के लिए भी दिशा निर्देश तैयार किए जा रहे हैं ताकि प्रक्रिया पारदर्शी रहे। हरियाणा में प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री पर सख्त कार्रवाई हुई है। स्वास्थ्य विभाग ने 16 केमिस्ट दुकानों को सील किया है। बताया गया कि ये दुकानें बिना वैध लाइसेंस और चिकित्सक की पर्ची के नशीली दवाइयां बेच रही थीं। विभाग ने कहा है कि इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी ताकि लोगों की सेहत से खिलवाड़ न हो। कृषि विभाग ने किसानों को रबी फसलों की बुवाई से जुड़ी विशेष सलाह दी है। विभाग ने कहा कि गेहूं, चना और सरसों जैसी फसलों के लिए सिंचाई का समय तय कर लें। मिट्टी की जांच रिपोर्ट के अनुसार उर्वरक डालने की सलाह दी गई है। किसान हेल्पलाइन पर भी विशेषज्ञों से मार्गदर्शन ले सकते हैं ताकि उत्पादन में बढ़ोतरी हो। हरियाणा के कई जिलों में नई विकास परियोजनाओं को केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है। इनमें सड़क, जल आपूर्ति और स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं। सरकार का कहना है कि इन परियोजनाओं से ग्रामीण इलाकों में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। बजट आवंटन पूरा हो गया है और अगले महीने से काम शुरू होगा। प्रदेश में राजनीतिक नेताओं के जनसंपर्क कार्यक्रम लगातार जारी हैं। कई मंत्री और विधायक अपने क्षेत्रों में जाकर लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। खास तौर पर विकास कार्यों की समीक्षा बैठकों का दौर तेज हुआ है। कुछ स्थानों पर आगामी पंचायत चुनावों को लेकर माहौल भी गर्माने लगा है। जनता से सीधा संवाद बढ़ रहा है। हरियाणा के प्रमुख शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI में मामूली उतार चढ़ाव देखा गया। गुरुग्राम और फरीदाबाद में हवा खराब श्रेणी में दर्ज की गई, जबकि अंबाला में स्थिति थोड़ी बेहतर रही। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने लोगों से अपील की है कि सुबह की सैर या खुले में व्यायाम फिलहाल टालें। प्रदूषण रोकने के लिए अभियान जारी है। हरियाणा में खेलों को बढ़ावा देने के लिए नई पहलें शुरू की जा रही हैं। राज्य सरकार खिलाड़ियों के लिए छात्रवृत्ति और खेल अकादमियों का विस्तार करने की योजना बना रही है। हाल ही में राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेल संस्कृति को गांव-गांव तक पहुंचाया जाएगा। हरियाणा पुलिस ने पड़ोसी राज्यों से सटे जिलों में गश्त और चेकिंग अभियान तेज कर दिया है। यह कार्रवाई संदिग्ध गतिविधियों को रोकने और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए की जा रही है। खास तौर पर पंजाब और राजस्थान सीमा पर पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी है। वाहन जांच और नाइट पेट्रोलिंग में भी वृद्धि की गई है।
हरियाणा के स्कूलों और कॉलेजों में नए सत्र की तैयारी जोरों पर है। परीक्षा शेड्यूल तय किया जा रहा है और प्रैक्टिकल परीक्षाओं की तिथि भी जल्द घोषित होगी। कॉलेज प्रशासन ने छात्रों को समय से फीस और फॉर्म भरने की अपील की है। इस बार कई संस्थानों में नई कोर्स संरचना लागू की जा रही है। हरियाणा सरकार ने महिलाओं के सम्मान और सशक्तिकरण के लिए पात्र महिला लाभार्थियों को 2,100 रुपये की राशि जारी की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सिर्फ आर्थिक मदद नहीं बल्कि महिलाओं की आत्मनिर्भरता का प्रतीक है।